मॉनसून के इस सुहावने से मौसम का मज़ा लेते हुए ना मैंने अपने घर की, किचन की डीप क्लीनिंग और डीक्लटरिंग ना धीरे-धीरे स्टार्ट कर दी है। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो शो करी थी अपनी किचन डीप क्लीनिंग और डीक्लटरिंग की। काफ़ी सारा आप लोगों ने प्यार दिया। अगर आपने नहीं देखा हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसे चेकआउट कर लीजिएगा। बच्चे तो इस मौसम में भीगेंगे भी, काम भी फैलाएंगे, बट इन सब के चलते हमें सारी ही चीज़ों को मैनेज करना है हँसते-हँसते। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अपने किचन के कॉर्नर में ना मैंने कोई शेल्फ नहीं लगवाई। इसका रीज़न ये था कि मेरे पास काफ़ी बड़े-बड़े कंटेनर थे जिसे कि मुझे अपनी किचन के अंदर रखना था। इस कॉर्नर में मैं वही सब चीज़ें रखने वाली हूँ जो कि मुझे फ्रिक्वेंटली बेसिस पर काम नहीं आने वाली, बहुत ही रेयर यूज़ होती हैं। इसमें रखे हैं कुछ फूड कंटेनर्स जो कि यूज़ एंड थ्रो हैं। जब कहीं जाना होता है ना तो इंस्टेंट ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। मुझे चीज़ों को हैंडी रखना ज़्यादा पसंद है, ऐसा नहीं कि किसी बॉक्स में बंद करके रख दिया और फिर जब हमें ज़रूरत होती है ना चीज़ों की, तो फिर हम वो पर्टिकुलर बॉक्स खोल करके देखते हैं। इस तरह से ओपन बॉक्स रखते हैं ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाती हैं। फ्रीक्वेंटली बेसिस पर जब रिक्वायरमेंट होती है ना हमें चीज़ों की, तो इंस्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं। थोड़ा सा बॉक्स बढ़ा लिया है, एम्प्टी है इस वक्त, बट रेगुलर बेसिस पर जब कोई भी ऐसा कंटेनर आएगा ना मेरे हाथ में तो इंस्टेंट मुझे पता है जगह कि मुझे उसे इसी बॉक्स में रखना है, इसलिए मैंने इसे काफ़ी खाली छोड़ा हुआ है। अब इसके अंदर मैं रख रही हूँ अपनी ये 2 टायर शेल्फ। अब ये जो शेल्फ है ना मैंने 4 टायर की मंगाई थी, बट 2 टायर्स मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी किचन में और इसके 2 टायर्स मैं यूज़ करती हूँ अपने यूटिलिटी एरिया में। ऑर्गेनाइजेशन चाहे घर का हो या फिर किचन का, मेरा मानना ये है कि जब हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं दोबारा से विद इन अ मंथ्स, विद इन अ ईयर, जब हम चीज़ों को डीक्लटर करते हैं ना तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी ना हमारा चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो मैं हमेशा इस तरह के ऑर्गेनाइज़र लेना पसंद करती हूँ जिन्हें मैं मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकूँ। आज मैं इस ट्रॉली को इस तरह से यूज़ कर रही हूँ, हो सकता है कल को मैं इसे एज़ ए अनियन और पोटैटो रखने के लिए यूज़ कर लूँ या फिर फर्दर अपने यूटिलिटी एरिया में यूज़ कर लूँ। दैट मीन्स ऑल द थिंग्स डिपेंड्स ऑन टाइम एंड रिक्वायरमेंट। सारी ही चीज़ें ना हमारे टाइम और रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती हैं। कितना सारा स्पेस देखिए बाकी है और अंदर के सामान भी बहुत इजीली निकल जाएंगे जब भी ज़रूरत होगी, और अगर कुछ रखना है तो भी मैं इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें रख सकती हूँ। ये प्लेट रैक मेरी इस ड्रॉर में बहुत अच्छे से फिट होता है। बहुत जल्दी किसी भी ऑर्गेनाइज़र में स्पेंड करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऑर्गेनाइज़र को तभी परचेज़ करती हूँ जब मुझे उसका डेज़िग्नेटेड प्लेस कंफर्म हो। ऐसा नहीं मैंने गलतियाँ नहीं की हैं, गलतियाँ भी हुई हैं, 1-2 बार ऐसा हुआ है। जब मैंने बिना सोचे समझे किसी ऑर्गेनाइज़र को परचेज़ किया, उसका रिज़ल्ट अल्टीमेटली मुझे भुगतना पड़ा कि हाँ, वो ना तो मेरी किसी अलमीरा में फिट होता है और अब ना वो एज़ इट इज़ रखा हुआ है, ज़बरदस्ती मेरे स्पेस को क्लटर करता है ऑर्गेनाइज करने की बजाय। और इधर उधर हम यूज़ कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम उस ऑर्गेनाइज़र को उस जगह यूज़ नहीं करते, तो बट जिस पर्पज़ से लिया था ना वो पर्पज़ अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस ऑर्गेनाइज़र का। ज़बरदस्ती मनी वेस्टिंग है। घर में ना जब रेनोवेशन का काम चलता है तो इस तरह की छोटी-मोटी प्लम्बिंग की या फिर इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें बच ही जाती हैं। अक्सर सोचते तो हैं कि इन सभी चीज़ों को उठा करके हम रख दें, बाद में कभी काम आ जाएँगी, बट होता मोस्ट ऑफ द टाइम यही है कि जब काम चलता है ना तब ये चीज़ें पता ही नहीं चलती कि कहाँ रखी हैं, अगर इनको सही तरीके से अरेंज और ऑर्गेनाइज़ करके ना रखा जाए। इवन कई बार होता है कि एक छोटी-सी रखी हुई चीज़ भी ना हमारे बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर देती है। नाइट में सिंक को क्लीन करते-करते ये सिंक की जाली ही मेरे हाथ में आ गई और अर्ली मॉर्निंग जब प्लम्बर को बुलाया ना तो जब प्लम्बर ने पहली बार तो देख कर के बोला कि इसकी जाली ही चेंज होगी पूरी की पूरी, और तब मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि नहीं भैया देखो किसी और तरीके से क्या कर सकते हो। तब उसने थोड़ा-सा माइंड लगाया और देखा कि हाँ, एक स्क्रू से
ही वो ठीक हो जाएगी। उसे एक स्क्रू की नीड थी, जब मैंने उसे कुछ चीज़ें दिखाई तो अल्टीमेटली बस एक स्क्रू से मेरी वो पूरी ही जाली सही हो गई। इन सभी चीज़ों को उठा कर के रखने का ना फ़ायदा तभी है जब हमें ये टाइम पर काम आ जाए। अदरवाइज़ कितना भी हम इनको उठा कर के रखें, हैंडी अगर ये चीज़ें नहीं रखेंगे ना तो हमें कभी भी काम नहीं आएँगी और हमारे लिए ना ये बेकार ही है। अगर हमें घर में होते हुए चीज़ों के मार्केट से चीज़ें खरीद कर लानी पड़े तो। इन सभी चीज़ों को हैंडी, विजुअल और क्लटर फ्री बनाने के लिए मैं एक बड़े से बॉक्स में कुछ सेक्शंस डिवाइड कर रही हूँ और इन सेक्शंस में ये जो मैंने छोटे-छोटे से बॉक्सेस लगाए हैं, इनमें ना कैटेगरी वाइज़ सामान को डिवाइड करूँगी। अब देखिए, एक ही बॉक्स में रखने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको बस एक बॉक्स याद रखना है कि इस बॉक्स के अंदर ही सारी चीज़ें रखी हैं और इसे आप कहीं किसी हिडन प्लेस पर रख दीजिए। और पार्टीशंस बनाने से होगा क्या, सारी ही चीज़ें हमारी डिवाइड हो जाएंगी। प्लम्बिंग की चीज़ें अलग, इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें अलग, या कुछ जो रैंडम क्लटर है वो सारा एक तरफ। अब जब भी आपको किसी चीज़ की नीड होगी ना, बस आपको इस बॉक्स को ओपन करना है, सारी ही चीज़ें आपकी सेक्शंस में डिवाइड हैं, विजुअलाइज हैं, और क्या चाहिए। आपको ना चीज़ें बहुत ही इजीली एक्सेस हो जाएंगी। किचन की ड्रॉअर में हैंग किए हुए इस तरह के हैंगर्स ना मैजिकली वर्क करते हैं हमारी किचन में। मैजिकली इसलिए क्योंकि एक तो ये हमारी किचन की किसी भी शेल्फ का ना कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते। बहुत सारा हमारा स्पेस बच जाता है जब हम चीज़ों को इस पर हैंग करते हैं। हैंग जब करते हैं ना तो चीज़ें हमें ज़्यादा विजुअलाइज होती हैं, और जब विजुअलाइज होंगी ना चीज़ें तो हमारे काम करने की स्पीड जो है ना वो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है, क्योंकि सारी ही चीज़ें जब हमें दिखती हैं। एक हिडन हैंगर और बनवाया है मैंने अपनी किचन के इस कॉर्नर में, और ये मेरी किचन का ना सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है। इसकी वजह से ना मेरी किचन में काम करने की जो स्पीड है ना बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और साथ में मेरा स्पेस बहुत ज़्यादा बच जाता है। जानना चाहते हैं इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा, एक सेपरेट और डिटेल वीडियो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।